अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तलबा व तालिबात, हमारा लगभग नर्वस सिस्टम का आखिरी टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, इस पे आज डिस्कशन होगा इंशाअल्लाह। बगैर आपका टाइम ज़ाया किए हुए हम मेन मौजू पे आएंगे। एनिमल बॉडी जो है इट परफॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ एक्शंस। Animals perform two types of actions. एनिमल्स जो है दो किस्म के एक्शंस कहते हैं, दो किस्म के मूवमेंट्स कहते हैं। एक को हम कहते हैं बेटा वॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट्स। दूसरा है बेटा इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। एनिमल्स दो टाइप्स के एक्शंस कहते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, या वॉलंटरी एक्शंस इनवॉलंटरी एक्शंस आप कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए आप वॉलंटरी एक्शन जो है, वॉलंटरी मूवमेंट जो है, ये इंडिविजुअल ये मूवमेंट्स करता है बाय इट्स विल। दीज आर परफॉर्मड बाय द विल ऑफ द इंडिविजुअल, बाय द विल ऑफ द इंडिविजुअल। जहां पे आपकी विल काम करती हो वहां पे आपको होती है चॉइस। आप समझे मेरी बात? जहां पे आपका विल काम करता हो वहां पे आपको होती है मर्जी, आपकी चलती है कि आप कौन सी चीज को प्रेफरेंस देंगे। तो जब ये इन एक्शंस दे आर परफॉर्म्ड बाय द विल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर देयर लाइज मेनी चॉइसेस, देयर आर मेनी चॉइसेस, there are many choices in voluntary actions. Voluntary actions जो है, voluntary movements जो है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स को क्या होते हैं, many choices होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, एक स्नेक आपके सामने आ गया रास्ते में, तो या तो आप भागेंगे, आपके पास ये चॉइस है, या तो आप स्नेक को मारेंगे, आपके पास ये चॉइस है, या आप डंडा उठाकर पत्थर उठाकर उसको डराने की कोशिश करेंगे, आपके पास ये चॉइस है, या आप चीखेंगे चिल्लाएंगे हेल्प हेल्प हेल्प, आपके पास ये ऑप्शन है। तो सबसे अच्छी ऑप्शन है आप धुन दबा के भाग जाइए। तो ये जो सारी स्टिमुलस एक है, लेकिन रेस्पॉन्स में जो है आपका विल काम करता है, आपको अपनी मर्जी है आप कौन सा रेस्पॉन्स इसको देना चाहेंगे। ऐसे मूवमेंट्स को हम बेटा कहते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स। ये वॉलंटरी मूवमेंट है, आप अपनी मर्जी से करते हैं, आप अपने विल से करते हैं। तो यहां पे क्या होता है, दीज आर परफॉर्म्ड बाय द विल ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक, देयर आर मेनी चॉइसेस इन वॉलंटरी एक्शन। ये यहाँ पे चॉइसेस होती हैं, आप अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं। कोई स्टिमुलस आपको मिला, सांप का आना स्टिमुलस है, अब आपका रेस्पॉन्स जो है, आपके पास वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस है, आप कौन सा रेस्पॉन्स इसको देना चाहेंगे। यहाँ पे आपकी विल काम करती है, जो आपकी मर्जी है वो काम करती है। इसके बरअक्स अगर आप देखेंगे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स है which are performed by the organism without its will, performed by the animal without its will, विल के बगैर ये काम होता है। तो क्या होगा, जब विल काम नहीं करता है, there are no choices,
देयर आर नो चॉइसेस। यानी कि हम कह सकते हैं इन केस ऑफ इनवॉलंटरी मोमेंट्स, सेम स्टूमुलस, बात सुनिए मेरी, सेम स्टूमुलस receives same response at different times. In case of voluntary momentous, same stimulus receives different stimulus at different times. Here voluntary movements are, हम इसको हम कहेंगे डिफाइन, momentous या actions in which same stimulus receives same response. Same stimulus receives different response. ये voluntary है. Different response at different times. At different times. यहाँ पे momentous या actions in which same stimulus या a particular stimulus आप लिख सकते हैं, in which same stimulus receives same response at different times. डिफरेंट टाइम, इसकी मैं बहुत अच्छी एग्जांपल दिया करता हूं। आप रास्ते में चल रहे हैं तो जैसे ही आपका पांव किसी कील पे, कांटे पे चुभता है, एकदम से आप अपना पांव खड़ा कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, ये एक रेस्पॉन्स है। जब भी आपको कील चुभेगा आप अपना पांव खड़ा करेंगे। हम बच्चे को ले जाते हैं या बड़ों को ले जाते हैं, कोई ऐसा बंदा भी हमारे पास होता, हमारे घर में होता है जिसको हर रोज पिछले 2 महीनों से 3 महीने से आप हर रोज इंजेक्शन करते हैं। हाँ, इंसुलिन वाले आप देखिए, जिनको इंसुलिन का इंजेक्शन, डायबिटिक पेशेंट्स जिनको इंसुलिन का इंजेक्शन ये ना लगाना पड़ता है दिन में 3 बार 4 बार, फिर 2 महीने 3 महीने, साल 2 साल, आप अंदाजा कीजिए 2 साल के बाद ये इसकी स्किन में कितनी बार ये सुई चुभी होगी। लेकिन 3-10 साल के बाद भी जब इसको आप ये सुई इसको आप चुभोएंगे तो एकदम से इसकी बॉडी में एक मूवमेंट जैसी होगी, एक जर्क जैसी होगी। ये क्या है, ये है कि देयर इज नो अदर ऑप्शन। जब भी आपको कोई शार्प चीज चुभेगी तो आप अपनी बॉडी को पीछे खींचेंगे। ऐसे मूवमेंट्स को हम कहते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे। All the involuntary movements performed by the body are called as reflex actions or reflex movements. All, उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। All involuntary movements या involuntary movements performed by the body, involuntary movements oblique actions performed by the animals are known as reflex actions या reflex moments भी आप इनको कह सकते हैं। इन्हीं को हम बेटा रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं, जो हमारा टॉपिक है। ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है, इंडिविजुअल के पास कोई चॉइस नहीं होती है। सेम स्टिमुलस, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए सेम रेस्पॉन्स एट डिफरेंट टाइम्स। जब भी आप यही रेस्पॉन्स देंगे तो इसको यही स्टिमुलस मिलेगा। जब भी आपका हाथ किसी हार्ड चीज पर रहेगा तो एकदम से आपका हाथ ऊपर उठ जाएगा। ये इतना तेज होता है कि ब्रेन को भी सोचने का मौका नहीं मिलता कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन, स्टिमुलस रेस्पॉन्स होता है। रेस्पॉन्स होने के बाद फिर पता चलता है कि भाई ऐसा हुआ था, इतना क्विक होता है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए बेटा, रिफ्लेक्स एक्शंस में बी डिफाइंड एज spontaneous. Spontaneous means quick. Spontaneous,
ऑटोमेटिक, spontaneous, automatic and mechanical. Spontaneous means quick, automatic means खुद ब खुद, मैकेनिकल मीन्स जहां पे कोई काम हो, वर्क हो, मूवमेंट हो, एक्शन हो. तो स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल रेस्पॉन्स. Reflex actions may be defined as the spontaneous, automatic and mechanical response to a stimulus acting on a particular sense organ या receptor. सेंस ऑर्गन आ गए. एक रिसेप्टर पे, एक सेंस ऑर्गन पे जो एक पर्टिकुलर जो होता है स्टिमुलस एक्ट करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो ये देता है, मगर इसमें विद द विल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, विदाउट द विल ऑफ द एनिमल के विल के बगैर जब ये कोई काम करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन में एनिमल का विल इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. इसकी आप बहुत सारी एग्जांपल्स लिख सकते हैं. एक एग्जांपल मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की. हैंड और फीट आर ऑलवेज विथड्रॉन व्हेन pricked by a pricking surface or when touched by a hot plate. इसी तरह आप देखिए, जब फास्ट बीम ऑफ लाइट इंटर होती है इनटू द आई, तो उस वक्त आप देखते हैं एकदम से आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, एकदम से आपकी आंख बंद होती है. जब आप डिम लाइट में जाते हैं तो एकदम से आपका पिपल ऑफ आई जो है वो डायलेट होता है. जैसे ही आप खाना खाने जाते हैं, जैसे ही आपका खाना मुंह में पहुंचता है तो रिलीज ऑफ सलाइवा होता है. जैसे ही खाना स्टमक में पहुंचता है, रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस होता है. जैसा ही खाना इंटेस्टाइन में पहुंचता है, रिलीज ऑफ सकस इंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस शुरू हो जाता है. दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस. ये रिफ्लेक्स एक्शंस बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रिफ्लेक्स आर्क एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस वो हम इंशाल्लाह अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको यूट्यूब में अपलोड करने में टाइम लगता है, फिर उसमें जो लंबा क्लास होता है उसको प्रॉब्लम हो जाती है. तो आप ये लर्न कीजिए, तब तक मैं इंशाल्लाह आपके लिए रिफ्लेक्स एक्शन और इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन तैयार करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.